सबीज समाधि ता एव सबीजः समाधिः। पूर्व के सूत्रों तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पहि से लेकर एतयैव सविचारा तक में सविचारा, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा नाम वाली चारों समाधियों की चर्चा की है। प्रस्तुत सूत्र उन चारों समाधियों को सबीज समाधि संज्ञा नाम से कथन कर रहा है। सूत्र का अर्थ इस प्रकार है कि ताह पूर्व कही गई वे चारों सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा समाधियां एव ही सबीजः बीज से युक्त समाधि ही है, अर्थात संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हैं और वे चारों भेद बीज से युक्त हैं। सूत्र में आए बीज शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए? सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी ने बीज शब्द का क्या अर्थ या अभिप्राय लिया होगा और भाष्यकार महर्षि वेदव्यास जी ने क्या अर्थ लिया होगा, यह सीधा सीधा स्पष्ट नहीं है, परंतु अब तक जितने भी टीकाकारों ने टीकाएं लिखी उनमें दो पक्ष सम्मुख आए हैं। पहला पक्ष यह है कि उन्होंने बीज का अर्थ कारण लिया है और वह कारण आश्रय के रूप में या कहें आधार के रूप में है। यह जो संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है यह मन के आश्रय से प्राप्त होती है। मन के सहयोग के बिना संप्रज्ञात समाधि नहीं लग सकती है। मन की एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात समाधि लगती है। संप्रज्ञात समाधि के चारों भेदों में मन की एकाग्र अवस्था बनी रहती है। मन की एकाग्र अवस्था भी वृत्ति स्वरूप है। यह कथन असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से है। असंप्रज्ञात समाधि को ध्यान में न रखकर केवल संप्रज्ञात समाधि को देखा जाए तो वह एकाग्रावस्था वृत्ति स्वरूप नहीं होगी। इसीलिए एकाग्र अवस्था को योग स्वीकार किया गया है। यहाँ पर संप्रज्ञात में मन की एकाग्रता बनी रहती है। इसी एकाग्र अवस्था वाले मन के आश्रय से संप्रज्ञात समाधि में सभी विषयों का साक्षात्कार होता है। संप्रज्ञात की ये चारों समाधियां मन के माध्यम से होने वाली समाधियां हैं। संप्रज्ञात समाधि में आत्मा अपने से भिन्न वस्तु यानी मन के आश्रय से या कहें आधार से या कहें कारण से या कहें निमित्त से वस्तुओं का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार आश्रय वाली समाधि होने के कारण से इस संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि कहते हैं। इस पहले पक्ष का सार यह हुआ कि बीज का अर्थ आश्रय या आधार है और वह आश्रय मन है। टीकाकार इस आश्रय को आलंबन शब्द से कहते हैं। महर्षि वेद व्यास जी संप्रज्ञात समाधि को आलंबन सहित मानते हैं, इसीलिए वे व्यास भाष्य में संप्रज्ञात समाधि को सालंबन समाधि लिखते हैं। टीकाकारों का दूसरा पक्ष यह है कि बीज का अर्थ अविद्या है। अविद्या का अभिप्राय मिथ्या ज्ञान से है। यद्यपि संप्रज्ञात समाधि विवेक वैराग्य को प्राप्त करने पर लगती है, परंतु अविद्या कारण रूप में बीज रूप में विद्यमान रहती है, कभी भी अंकुरित हो सकती है। योगी बहुत बड़े पुरुषार्थ से समाधि को प्राप्त करता है, परंतु सावधानी न रखे तो कभी भी गिर सकता है। अर्थात जो समाधि प्राप्त हुई है वह समाधि पुनः हाथ से निकल सकती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञात समाधि प्राप्त योगी को सावधान किया है। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात योग 3:51। इस प्रकार अविद्या रूपी बीज से युक्त होने के कारण संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि इसलिए कहते हैं कि उसमें अविद्या नहीं रहती है।
संप्रज्ञात समाधि में अविद्या रहती है या नहीं रहती है, इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष अविद्या को रहना स्वीकार करता है, उसके अपने हेतु हैं। दूसरा पक्ष अविद्या को न रहना स्वीकार करता है, उसके अपने हेतु हैं। इस पक्ष में अविद्या को, जिस पक्ष में अविद्या को रहना स्वीकार किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि भले ही वृत्ति रूप में अविद्या न उठने पर ही असंप्रज्ञात समाधि लगती है, पर तब भी संस्कार रूप में अविद्या रहती है। अर्थात असंप्रज्ञात समाधि अविद्या के संस्कार रूप में रहते हुए भी लगती है और असंप्रज्ञात समाधि को लगा लगाकर योगी अविद्या को पूर्ण अर्थात संस्कार रूप से भी नष्ट करता है। कुछ यह मानते हैं कि योगी संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था में अविद्या को पूर्ण नष्ट करके ही असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करता है। इस दृष्टि से असंप्रज्ञात समाधि में यदि संस्कार रूप अविद्या नष्ट नहीं होती तो वह निर्बीज नहीं होगी। उस स्थिति में असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि कैसे माने? इसका उत्तर यह है कि अविद्या भले ही संस्कार रूप में रहती हो तो भी योगी अपने को गिरने नहीं देता है और गिरने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि वह पूरा प्रबंध कर लेता है। ऐसा महर्षि वेदव्यास जी 3:51 के भाष्य में स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में अविद्या संस्कार रूप में रहकर भी कुछ नहीं कर सकती है, तो रहकर भी न रहने के समान है। इसीलिए उस स्थिति को मोटे तौर पर निर्बीज कह सकते हैं। और यह भी है कि अंततो गत्वा असंप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था में वह संस्कार रूप अविद्या भी नष्ट हो ही जाती है और जीवन मुक्त योगी जब तक शरीर नहीं छोड़ता तब तक असंप्रज्ञात समाधि से युक्त रहता ही है। इस स्थिति को तो निर्बीज समाधि कह ही सकते हैं। उस पक्ष में तो असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि कहने में कोई प्रश्न नहीं रहता। सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, तास चतस्रः समापत्तयो बहिर्वस्तु बीजा इति समाधिरपि सबीजः। अर्थात वे ये चारों समाधियां बाह्य वस्तु बीज वाली है, इसीलिए संप्रज्ञात समाधि को भी सबीज समाधि कहते हैं। यहाँ पर भाष्यकार ने बाह्य वस्तु शब्द का प्रयोग किया है। बाह्य वस्तु से क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। वैसे तो बाह्य का अर्थ बाहर होता है। अंदर बाहर का प्रयोग अवयवों से निर्मित कार्य वस्तुओं में होता है। निरवयव अनिर्मित अकार्य वस्तुओं अर्थात आत्मा परमात्मा में अंदर बाहर का प्रयोग ही नहीं हो सकता। फिर भी यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि को बाह्य समाधि कहा गया है, तो असंप्रज्ञात समाधि अंतः समाधि कहलाएगी। यहाँ पर बाहर अंदर शब्दों का मुख्य अर्थ न लेकर गौण अर्थ लेना चाहिए। जिस प्रकार से अष्टांग योग में 5 अंगों को बहिरंग साधन माना है और धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग साधन माना है, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन किस लक्ष्य के लिए है? संप्रज्ञात समाधि के 4 भेदों में से पहला भेद साधन है, दूसरा भेद लक्ष्य है। इसी प्रकार आगे दूसरा भेद साधन है तो तीसरा भेद लक्ष्य है, तीसरा भेद साधन और चौथा भेद लक्ष्य बनता है। फिर संप्रज्ञात साधन और असंप्रज्ञात लक्ष्य है। असंप्रज्ञात साधन और मुक्ति यानी अपवर्ग लक्ष्य बनेगा। यहाँ पर बहिरंग का अभिप्राय दूर वाले साधन और अंतरंग का अभिप्राय निकट वाले साधन है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ बहिः और अंतः शब्दों का गौण अर्थ दूर और निकट लिया है। ठीक इसी प्रकार प्रस्तुत भाष्य में आए बहिः शब्द का गौण अर्थ दूर लेना चाहिए। इससे अंतः समाधि रूप असंप्रज्ञात समाधि को निकट अर्थ में लिया जाएगा। मुक्ति की अपेक्षा से संप्रज्ञात समाधि बाह्य वस्तु स्वरूप वाली है
और असंप्रज्ञात समाधि अंतः वस्तु स्वरूप वाली है, अर्थात दूर साधन और निकट साधन वाली है। तत्र स्थूले अर्थे सवितर्को निर्वितर्कः, सूक्ष्मे अर्थे सविचारो निर्विचार इति चतुर्थोपसंख्यातः समाधिरिति। अर्थात